ठीक। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। ठीक, देखिए अर्थ का मतलब होता है पैसा। यहाँ पे इस सब्जेक्ट में इकोनॉमिक जो आपका लिखा गया है ना, इकोनॉमिक्स, ये आपका सिंगुलर नंबर है। कौन सा नंबर? सिंगुलर वर्ड में आता है। ठीक, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सिंगुलर वर्ड में आता है। ठीक ना, इकोनॉमिक्स किस में आएगा? सिंगुलर वर्ड में। कुछ लोग सोचते हैं लास्ट में यस लगा है प्लूरल होगा, नहीं, सिंगुलर वर्ड में आता है। समझ गए? अच्छा, अर्थशास्त्र ये है क्या? ये बताता क्या अर्थशास्त्र? देखिए अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? जैसे अर्थशास्त्र ये बताता है कि पैसों का यूजफुल, पैसों का हम यूज कैसे करते हैं। जो पैसा आपके घर में आ रहा है उसका यूज आप किस तरीके से करते हैं, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स आपको बताता है। ठीक, इकोनॉमिक्स आपको बताता है कि कम से कम, जैसे आपके किसी के घर में कम पैसा आ रहा है, ठीक, तो कम पैसे में हम अपने ज़रूरतों को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कम पैसे में कैसे अपनी आवश्यकताओं को मेंटेन करके अपना डेवलप कर सकते हैं, ये कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र सिखाता है। समझ गए कि नहीं? यानी कि पैसे कमाना, पैसे को ठीक तरीके से यूज करने का, ये सब जो प्रोसेस होता है हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। ठीक ना। और उसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक जो है, जैसे कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहते हैं, विश्व में इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहते हैं। ठीक ना। तो देखिए पूरे विश्व में अगर देखा जाए, विश्व की बात किया जाए, तो विश्व में जो जनक कहे जाते हैं इकोनॉमिक्स का, उनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। ये विश्व लेवल में इकोनॉमिक्स के जनक कहे जाते हैं। ठीक ना। और भारतीय इकोनॉमिक्स के जनक कौन कहा जाता है? भारत की इकोनॉमिक्स के जो जनक कहे जाते हैं उनका नाम है विश्वेश्वरैया। क्या नाम है? विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया। देखिए विश्व में जो इकोनॉमिक्स के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ हैं। भारत में इकोनॉमिक्स के जनक कौन कहा जाता है? विश्वेश्वरैया। इनको कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। ठीक ना। विश्वेश्वरैया फेमस है, बस इतना जानते हैं। ठीक, इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और वह विश्व का अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। समझ गए कि नहीं? अब हुआ क्या देखिए, अब जैसे क्या होता है कि जो पैसा होता है, पैसा अलग अलग सेक्टर से आता है। पैसा कहाँ से आता है? अलग अलग सेक्टर से। ऐसा नहीं कि पैसा जो है कहीं से मतलब फिक्स एक ही जगह से आता है, पैसा अलग अलग सेक्टर से आता है। ठीक, सेक्टर का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। सेक्टर का मतलब क्षेत्र। अब वो सेक्टर कौन कौन सा है वो सब हम लोग देखते हैं। जैसे सेक्टर, ये तो आपको बता दें, सेक्टर अब देखिए क्लियर हो गया, देख लीजिए एकदम अच्छे से। सेक्टर अब देखिए, सेक्टर जो पैसा होता है वो अलग अलग सेक्टर से आता है। अब सेक्टर में देखिए 3 सेक्टर होता है। कितने सेक्टर? 3। पहला इसमें होता है स्वभाव, दूसरा होता है शर्त, तीसरा होता है स्वामित्व। स्वभाव, शर्त, स्वामित्व, 3 सेक्टर होता है। स्वभाव, शर्त, स्वामित्व। ठीक ना। अब स्वभाव में देखो 3 सेक्टर आता है, देख लो। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक, देखो इधर ध्यान दो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देख रहे हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक ना। ये स्वभाव में आता है, आप ये सब पूरा पढ़ेंगे अभी। ठीक, प्राथमिक से जैसे प्राथमिक सेक्टर क्या होता है, द्वितीयक, तृतीयक, ये सब क्या होता है। ठीक ना। उसके बाद देखिए फिर शर्त भी 2 टाइप्स का होता है। ये एक होता है संगठित, दूसरा होता है असंगठित। ठीक ना।
स्वामित्व आपका ये 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है जो है सार्वजनिक। कौन सा? सार्वजनिक का मतलब जानते हो? पब्लिक, गवर्नमेंटेड, ठीक। फिर दूसरा होता है निजी। क्या होता है? निजी मतलब प्राइवेट चीजें जो खुद की होती है, प्राइवेट। उसके बाद तीसरा होता है इसमें, तीसरा होता है जो है पीपीपी या जॉइंट वेंचर जिसे कहते हैं। इसका मतलब जानते हो? पीपीपी का मतलब देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंटेड, प्राइवेट का मतलब निजी, पार्टनरशिप। यानी कि इसमें, इस मॉडल में गवर्नमेंट और प्राइवेट ये दोनों संस्थाएं मिल करके जो काम करती है उसे पीपीपी मॉडल के नाम से जाना जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। पार्टनरशिप मतलब समझौता। उसमें गवर्नमेंट और सरकार दोनों लोग मिल करके कोई जब बिजनेस, कोई जब काम करते हैं उसे पीपीपी मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग, इसी को अर्ध सरकारी कहा जाता है। क्या? अर्ध सरकारी। नाम सुनोगे? अर्ध सरकारी कहते हैं भैया आधा सरकारी है वो, इसी को अर्ध सरकारी कहते हैं। अर्ध सरकारी। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम क्लियर हो गया इतना? अब हम स्टार्ट करें। देखिए तो पहला पॉइंट यही स्टार्ट करते हैं, स्वभाव। ठीक, तो इसमें सेक्टर आता है प्राथमिक, सेक्टर द्वितीयक और तृतीयक, यही स्टार्ट करते हैं। ठीक ना? क्लियर हो गया सब? तो इतना ही मुझे सेक्टर में, बस इतना ही मुझे पढ़ना है, सेक्टर में जानते रहेगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। क्लियर हो गया? एक बार देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत। देखिए देखिए, जिसको पढ़ना है वो प्रयास करें यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो बनता है ना, इस वीडियो में क्या होता है, जो हम पढ़ाते हैं वही केवल वीडियो बनता है। रीजनिंग का वीडियो नहीं बनता। जो रीजनिंग वाले सर पढ़ाते हैं उनका वीडियो थोड़ी बनता है। तो इसमें आपके कंपटीशन लेवल का सारे वीडियोज आपको नहीं मिलते हैं। हाँ, इसमें वीडियो केवल वही मिलते हैं जो सब्जेक्ट केवल हम पढ़ाते हैं। रीजनिंग वाला देखिए वीडियो नहीं बनता है यूट्यूब पर। ठीक ना? तो इसीलिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग में आएँ, क्योंकि पॉलिटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब के वीडियो नहीं बनते हैं, ये ऑफलाइन ही चलता है। ठीक, और हमारे ही वीडियो के रिकॉर्ड होते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं अभी प्रेजेंट में। तो आप प्रयास करें कि आप, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोचिंग में आइए, पढ़िए, और आप सभी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ पाएंगे। जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब के वीडियो थोड़ी बनते हैं, तो ये सब आएंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे, छूट जाएगा आपका। ठीक ना? चलिए देखिए, अब अगला स्टार्ट करें, स्वभाव। तो स्वभाव में आपका क्या है? पहला क्या है आपका? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हाँ, प्राथमिक क्षेत्र। हाँ, प्राइमरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है, प्राइमरी सेक्टर। देखिए प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, अब देखिए ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, अब आपका हम कैसे जानेंगे कि कौन सा क्षेत्र प्राइमरी क्षेत्र होता है? ठीक, देखिए आप समझते जाएंगे एकदम बढ़िया से। ये जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड करता है। किस पर? नेचर, यानी कि प्रकृति पर डिपेंड करता है, पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक, मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा काम, ऐसा क्षेत्र जो पूरा प्रकृति पर निर्भर हो, नेचर पर निर्भर हो, जिसमें मानव का बस न चले, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कृषि, खेती प्राइमरी सेक्टर में आता है। कैसे? अब खेती में आप चाहे गेहूं की खेती कीजिए, चाहे, ठीक ना, धान की खेती कीजिए, चाहे गन्ना की खेती कीजिए। ठीक, खेती में चाहे गन्ना की खेती, गेहूं की खेती, धान की खेती, कौन लो खेती कर लो तुम, समझ के।
तरबूज खरबूज मतलब कोई खेती में कोई भी खेती आप कर लीजिए, ठीक ना। तो ये जो है नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर पर, समझ गए कि नहीं, प्रकृति पर डिपेंड करता है, जानते रहिए। जब जिस चीज का समय है, जब जिस चीज का मौसम होता है तभी तो किसान उस चीज को बोते हैं, कि बिना मौसम के बो देंगे। गेहूं का मौसम नहीं रहेगा तो क्या किसान बो देंगे, नहीं। तो हर चीज का एक सीजन है, कब कौन सा फसल बोया जाता है, समझ गए कि नहीं। तो ये किसमें, इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, पूरा नेचर पर डिपेंड होता है, समझ गए। कृषि, अब कृषि में कोई भी कृषि कर सकते हो, दिमाग में अगर आगे कोई किसी ने कहा भाई गन्ना की खेती कर रहे हैं, तो भाई कृषि ये तो है, तरबूज खरबूज की खेती की है, खेती की है तो कृषि ही है, समझ गए। गमला, पेड़, घर के ऊपर गमला लगा दे, गमला ज्यादा ज्यादा, वो भी एक प्रकार का कृषि हो गया, जान दो, समझ गए। अब जैसे कृषि हो गया, अब आपका यहाँ पे जैसे कृषि हो गया, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे पशुपालन हो गया, क्या हो गया, कृषि, पशुपालन, उसके बाद खनन, ठीक ना। जैसे पशुपालन, पशुओं को पालते हैं हम लोग, पशु को पालते हैं, तो पशु तो क्या है, नेचर है, मतलब पशु जो है प्रकृति पे डिपेंड होते हैं, समझ गए कि नहीं। हम लोग पशु को क्या करते हैं, लाते हैं घर पे पालते हैं। जैसे जो है ये जो मुर्गी प्लस बत्तख दोनों को हम लोग पालते हैं, उसे कुक्कुट पालन कहते हैं, क्या कहते हैं, कुक्कुट पालन। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है, यानी कि नेचर पर डिपेंड करता है, समझ गए कि नहीं। अभी कौन रोग हो अपने आप फैल जाए, मर जाएंगे, या नेचर अभी यानी कि मौसम चेंज हो तो वैसे भी इफेक्ट पड़ जाता है, समझ गए कि नहीं। तो ये सब प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक। जैसे पशुपालन हो गया, पशुओं को जो पालते हैं। खनन, अब जैसे पशुपालन में जैसे गाय भैंस बकरी इन सबको पालते हैं ना, तो ये सब किस पर डिपेंड करता है, सब नेचर पर डिपेंड करता है। आप केवल पालते हैं, समझ गए कि नहीं, ये सब डिपेंड किस पे करता है, नेचर पर, समझ गए कि नहीं। उसके बाद खनन, जैसे सोना, जैसे जो है कोयला वोयला देखो खोद कर निकाला जाता है ना, लोहा जमीन से निकाला जाता है, ठीक, ये सब निकाला जाता है कि सोना जो है निकाला जाता है खनन करके, ठीक ना। तो ये सब जो है, जो खनन वाली चीज है, जो जमीन से निकाला जाता है खोद करके, ये सब किस पर डिपेंड है, प्रकृति पर ही तो निर्भर है, नहीं। अब देखो तुम खोद करके कोई चीज निकाल रहे हो जमीन से, तो वो प्रकृति बनाए कि आदमी उसको बना दिया है, आ रहा है कि नहीं समझ में, तो प्रकृति बनाए, ठीक। तो खनन वगैरह सब किस पर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर पर आपका डिपेंड है, ठीक। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर एक काम और भी करता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर से हम, जैसे प्राइमरी सेक्टर एक प्रकार का उत्पादन करता है किसी भी चीज का क्या करता है, उत्पादन, प्रोडक्शन करने का काम करता है, प्रोडक्शन, यानी किसी भी चीज का उत्पादन करता है कौन, जो प्राइमरी सेक्टर होता है किसी भी चीज का उत्पादन करता है, समझ गए ना, आ रहा है कि नहीं समझ में, प्रोडक्शन करता है, ठीक ना। तो कृषि, पशुपालन, खनन हो गए, ठीक। तो ये सब जितने भी फील्ड हैं, ये सब किस में आते हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर नहीं आते हैं, ठीक ना। गन्ने की खेती, कपास से कपड़ा बना देना, कपास से क्या बनाना, कपड़ा बनाना, ये सब किस में आता है, प्राथमिक सेक्टर में। कपास से कपड़ा बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, ये सब प्राथमिक सेक्टर में आता है, समझ में आ रहा होगा, ठीक। जमीन से लौह अयस्क निकालना, ठीक ना, ये सब किस में आता है, सब प्राथमिक सेक्टर में आता है, ठीक। कुक्कुट पालन हो गया, अभी कुक्कुट पालन मैंने बताया आपको ना, मुर्गी प्लस बत्तख को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है, कुक्कुट पालन, समझ गए। ये सब किस में आता है, सब प्राथमिक सेक्टर में आता है। प्राथमिक सेक्टर समझ में आया कि नहीं, ये पूरी तरह की नेचर पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर डिपेंड करता है, इसमें मानव का बस नहीं चलता। इसमें जो है जो प्राथमिक सेक्टर होता है, ये एक प्रकार का उत्पादन करता है किसी भी चीज का, इतना तो क्लियर हो गया, समझ गए। उसके बाद अब जो सेकेंड सेक्टर आता है, जो सेकेंड नंबर पे सेक्टर आता है उसका नाम है द्वितीयक सेक्टर। कौन सा सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी। देखें ये द्वितीयक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण किया जाता है। देखिए द्वितीयक क्षेत्र में क्या किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है। अच्छा इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं, देखें द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण किया जाता है, निर्माण विनिर्माण करना किसी भी चीज का। जैसे द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है, सेकेंडरी जो सेक्टर है क्या करता है,
प्राथमिक सेक्टर में जो जो चीज प्रोडक्ट होता है, जो जो चीज उगाया जाता है, ठीक ना, उसका द्वितीयक सेक्टर में उसी चीज से नया नया सामान बना करके उपयोगी, मानव के लिए उपयोगी सामान बना करके मार्केट में भेजते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे प्राथमिक सेक्टर में गन्ना उगाया जाता है, अब गन्ने से जूस बना देते हैं, जूस बना गर्मी में पिलाते हैं कि नहीं, लो भैया, तो गन्ने से जूस। उसके बाद जैसे अब जैसे ये क्या है कि गन्ने से जूस हो गया, ठीक। अब जैसे उस और भी क्या, जैसे गन्ने से गुड़ बनाना, ठीक। उसके साथ साथ क्या है, जैसे मिठाई की दुकान पे जाओ, देखो दूध से खोआ बनाते कि नहीं, तो ये जिसमें निर्माण किया जाता है, ये सब किस में आता है, द्वितीय सेक्टर में आता है। समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे उसके साथ साथ और भी देखिए, जैसे कृषि में मान लो समझ में आ गई, जैसे खनन से देख लो, मान लो खनन से आपने जो है जमीन से जो है लौह अयस्क निकाला, ठीक, लोहे से औजार बना दिए, खुरपी, हंसिया, हथौड़ा, ये सब बनाती हैं, तो उससे देखो औजार बनाती हैं ना, तो औजार बना के बेचते हैं, समझ गए कि नहीं। तो इसमें निर्माण किया जाता है, निर्माण मतलब प्राथमिक सेक्टर का उपयोग करके प्राथमिक सेक्टर के जितने भी सामान है उससे नए नए सामान का उत्पादन करते हैं। जैसे आटा चक्की बना देना, ठीक, आटा को पीसने के लिए, समझ गए कि नहीं। उसके साथ साथ जो है मतलब इसमें मतलब हर चीज का निर्माण किया जाता है, समझ गए कि नहीं। तो ये है, ठीक ना। अब जैसे गेहूं से बिस्किट बना देते हैं, तो वो भी मार्केट में जाएगा तो बिकेगा, समझ गए। तो ये सब इसमें निर्माण किया जाता है, ठीक, द्वितीय सेक्टर में। तो द्वितीय सेक्टर जो होता है इसमें हर चीज का निर्माण किया जाता है, हर चीज का क्या किया जाता है, निर्माण। अच्छा, अब जैसे द्वितीय सेक्टर में हर चीज का निर्माण किया जाता है, द्वितीय सेक्टर को, तो द्वितीय सेक्टर को हम लोग जो है यानी निर्माण विनिर्माण के भी नाम से जानते हैं, समझ गए कि नहीं। इसमें हर चीज का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, समझ के, बनाया जाता है, प्राथमिक सेक्टर का उपयोग कर करके नए नए सामान बनाया जाता है, समझ के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे